एहसान तेरा वाह। होगा मुझको इस रात की तन्हाई है, इसी में प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा, एंकर, ऑर्गेनाइजर, सिंगर, कवि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला और यह मौका दिया है निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट ने, जो इसके कई चैनल हैं जिसमें से संगीत भी एक चैनल है। उस चैनल के माध्यम से नई प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। मुझे यह कार्यभार सौंपा गया है। इस कार्यभार को निभाने के लिए मैंने अपने से जुड़े सभी कलाकारों को इस मंच पर लाने का अवसर प्रदान किया है। उसी कड़ी में आज सिंगर्स का साक्षात्कार होने जा रहा है। आज जिस प्रतिभा का मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूँ वे हैं सुषमा रानी जी। आइए उनसे परिचय करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी संगीत यात्रा के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गणेश जी, और मैं सुषमा रानी कक्कड़। जैसा कि गणेश जी ने अभी बोला है कि मुझे अपने जीवन के बारे में बताना है, तो मैं बचपन से शुरू करूंगी, क्योंकि बचपन से ही जो संगीत था वो हमारे खून में है। मेरे घर में सभी गाते हैं और जहाँ हमारी शिक्षा हुई वहाँ पर भी हमने मेरा डांस, मेरा गाना, प्रेयर, सुबह जब मैं ही पहुँचती थी तो सबसे आगे मुझे ही खड़ा होना पड़ता था। और स्कूल में भी, फिर कॉलेज गए, कॉलेज में भी हम लोगों ने बहुत से पार्टिसिपेट किए, बहुत प्राइजेस जीते धीरे धीरे। और साथ ही साथ मैंने बीए जो था वो वोकल संगीत में करा, और साथ ही साथ मैंने प्राइवेट प्रभाकर करा वोकल में, और इंस्ट्रूमेंट में मैंने तबले का किया। मैं मोस्टली 5-7 वाद्य यंत्र बजा लेती हूँ, मतलब हारमोनियम है, तबला है, गिटार है जो कि बचपन से सीखा, बेंजो है और ढोलक है। इस तरीके से मैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेती हूँ। और मैं संगीत की तो मेरी दुनिया साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ ही चलती रही। कॉलेज तक वो भी कंप्लीट, कॉलेज भी कंप्लीट किया, और संगीत की शिक्षा जो साथ साथ चल रही थी वो भी कंप्लीट की। बाकी खून में जो मेरे संगीत है वो हमारे पिताजी से आया। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उन्होंने डॉक्टरी करी थी कलकत्ता से। कलकत्ता से संगीत वो लेकर आए, हारमोनियम खरीद के लाए वहाँ से। उससे क्या हुआ कि हमारे घर में जो पूरा संगीतमय वातावरण रहता था, हम बहुत सारी बहनें, 5 बहनें 2 भाई, सभी लोग गाते हैं हमारे यहाँ सब। और मेरी मदर भी गाती थी, फादर भी गाते थे, और मेरे फादर लिखते थे, और वो लिखे हुए भजन गीत हम वो सब बहनें स्टेज पर गाते थे। और उन्होंने मेरे नाम के भजनों की किताब भी छपवाई, सुषमा संगीत माला, जो कि थी फिल्मी दोनों पर, लेकिन भजन उनके लिखे हुए हम गाते थे। तो बस ये दिन पे दिन हम बड़े होते गए, खुद अपने से प्रोग्राम्स करते रहे। फिर मैंने अपने एक कला मंदिर नाम से एक सोसाइटी बनाई, जो कि मैंने बीकानेर से लोगों को बुलवाया, वहाँ से कलाकारों को बुलवाया, और गाजियाबाद में चौधरी भवन में मैंने एक प्रोग्राम कराया। और फिर मैरिज के बाद मैंने 20 सालों से एक मेरी संस्था चल रही है, गीतांजलि आर्ट वेलफेयर सोसाइटी, जो कि मैं तो गाती हूँ, उसमें ऑर्गेनाइज़र भी हूँ उसकी। और हम कुछ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल की, सेंट्रल स्कूल की टीचर हूँ, और हम कुछ टीचर्स ने हमने एक ये संस्था बनाई, जो कि सिंगर्स थे, राइटर थे, एंकरिंग करते थे, तो बहुत कुछ, मतलब इस तरीके से हमारा मिलजुल के प्रोग्राम चलता था। 2005 में गणेश जी मैंने ये संस्था बनाई,
गीतांजलि आर्ट वेलफेयर सोसाइटी की। और उसमें हम लोग जैसे एक विनीता जी थी, अनीता थी, एंकरिंग करती हैं, मंजू मित्तल हैं, वो लिखती हैं। तो इस तरह हमने जो छांट छांट के कलाकार हमने अपना एक संस्था बनाई 2005 में, जो कि आज 20 साल हो गए हैं उसको बने हुए, और हम साथ सब लोग मिलकर अभी तक चल रहे हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत हाँ, बधाई। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि हम लोग अभी तक साथ साथ हैं। बनाते तो सोसाइटी बहुत से लोग हैं, लेकिन कब तक निभाती है वो नहीं पता चलता। चलिए, आपने देखा कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। आमतौर हम क्या देखते हैं कि कलाकार आता है, परफॉर्म करके चला जाता है, हम रोज मिलते हैं, आपस में खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और उनके अनुभवों के बारे में हम जान नहीं पाते। निष्ठा ध्वनि मंच आप सबसे रूबरू करवाएगा ऐसे कलाकारों से, जिसके बारे में आप उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में जान सकें, उन पहलुओं के बारे में जान सकें जो वो हमेशा किसी को नहीं बता पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और चैनल के माध्यम से अगर कोई आगे आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी अपनी एक पहचान बनती है, एक छवि बनती है, और आगे आने का मौका भी मिलता है। अच्छा, अब ये बताइए। गणेश जी, मैं 5 साल रेडियो से भी जुड़ी रही। अरे वाह। मैं 5 साल रेडियो से जुड़ी रही। उसमें मैं महिला विभाग में कहानियां लिखकर बोलती थी, और गीत और भजन मुझे मिलते थे, जो कि मैंने अभी बताया कि थोड़ी देर पहले कि मैं उनकी धुन भी बनाते थे हम, और मैं वहाँ गाती थी वहाँ जाकर। तो मैं 5 साल वहाँ एक्सटर्नल उसमें कवित्री सम्मेलन में भी हम लोगों को लिया गया। तो इस तरीके से मैं 5 साल उनसे जुड़ी गई। फिर बच्चे बड़े हो गए, अपनी संस्था खोल ली हमने, और मैं दिल्ली एनसीआर, बीकानेर, दूसरे शहरों में जयपुर और कलकत्ता, और इस जगह भी मैं प्रोग्राम्स दे चुकी हूँ। और इतना था कि मैं अब क्या बतलाऊँ कि मैं चाहती थी मैं शादी ना करूँ, बस यही माहौल रहे और मैं ऐसी गाती रहूँ। तो खैर ऐसा नहीं होता। फिर भी मैंने 91 में जब मेरे बेटा हुआ तो मैंने फिर से शुरू करा 91 में इस फील्ड में। तो छोटा सा था वो, 4-5 महीने का था। तो मैंने प्यार उधर ताल कटोरा से शुरू करा। वहाँ की 13,000 ऑडियंस थी। प्रदीप शर्मा थे, और एक कोहली जी भी हैं दिल्ली के माने जाने, बाबा भी हैं। तब गिने चुने जो ऑर्गेनाइज़र होते थे और बड़े बड़े शोज़ कराते थे। ये स्टूडियोज़ तो अब खुले हैं, तब तो सिर्फ बड़े बड़े शोज़ होते थे, ऑडिटोरियम्स में ही होते थे। तो वहाँ प्रोग्राम कराया, प्रोग्राम मैंने करा। तो उसमें सुष्मिता सेन, राजेंद्र कुमार और ये सोनू निगम, ये सब आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपके पास। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतनी एक्साइटमेंट थी तब कि वहाँ मुझे गाने को मिला, और मैं तब से आगे बढ़ती गई। मैंने बहुत जगह, मोहन नगर, अपने एनसीआर वगैरह में मैंने प्रोग्राम्स करे। फिर मैंने 2005 में अपनी सोसाइटी खोली, और उसमें मैं भी गाती हूँ और मैंने मंच प्रदान भी करती हूँ, जो कि उभरते कलाकार होते हैं। क्या बात। और निष्ठा से भी मैं इसी थ्रू जुड़ी, और आपके थ्रू जुड़ी। जी जी जी, हाँ ना। निष्ठा के जो मंच मिला हमें, वो भी मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, जो कि आज बैठकर मैं यहाँ आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। ये निष्ठा क्लब की ही बात है जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ आकर। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और निष्ठा वालों को। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि संगीत के मामले में आपने शिक्षा भी ग्रहण की हुई है, आपके परिवार में भी अच्छा वातावरण रहा, परवरिश भी आपकी अच्छी हुई, तो आपको किस कलाकार ने सबसे अधिक प्रभावित किया? जैसे लता जी, मुकेश जी, रफ़ी साहब, आशा भोसले, किस कलाकार ने सबसे अधिक प्रभावित किया? और आपने किस कलाकार से अपनी यात्रा शुरू की, किस कलाकार के गीत से? मेरे ख्याल में अभी तो, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, बचपन से गाते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है लता जी के गानों से ही हम प्रभावित रहे। और मुकेश के गीत तो मैं बहुत ही गाती हूँ, और लता जी के। चलिए, एक लता जी का गीत सुना दीजिए। हे इसी में प्यार की आबरो, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरो।
वाह वाह वाह, क्यों ना एक मुकेश जी का गीत भी हो जाए। एहसान तेरा वाह, होगा, ये तो मुकेश जी का नहीं है, रफी साहब का है, कोई रफी बात नहीं, जी जो मन में आ गया नहीं। कोई बात नहीं। हमें गीत से मतलब है, रफी साहब का हो, किशोर जी का हो या मुकेश जी का हो। नहीं, मैं मुकेश जी का ही सुनाऊंगी। आपने मुकेश जी की डिमांड करी तो मुकेश जी का ही चलिए। सुनाऊंगी। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। वाह 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 वाह। संगीत के अलावा आपको लिखने का शौक भी है जी, मैं और कविताएं लिखती हूँ। आपने जो काव्य की यात्रा है हाँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको लिखने का भी शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन से बचपन से में घर घर कीर्तन होते थे, मंगल मंगल। हाँ। तो मैं 8th क्लास में थी, तो क्लास चल रही होती थी, हम पीछे बैठ के मैं भजन लिखती थी कि आज रात को गाना है। तो धुन फिल्मी होती थी, लेकिन मैं भजन लिखती थी और भजन वो वहाँ पे गाते थे और गुरुद्वारे में भी गाते थे। गुरुद्वारे के तो कई शब्द होते थे, लेकिन लिखती थी मैं वहाँ। फिर धीरे धीरे इस तरीके से मैं कविताएं अपनी प्राइवेट डायरी बनाने लगी, लिखने लगी और कुछ कुछ कवि सम्मेलनों में मतलब मैंने थोड़ा हौसला रखा, अपना जाने का भाग लिया। और उसी सिलसिले में आपको याद हो ना, मैं आपसे भी जुड़ी, जो कि हम दोनों ने बहुत बाद में पहचाना कि अरे हम तो मिले हुए हैं वहाँ और हम कवि सम्मेलन में मिले हैं। नहीं, हम कई वर्षों से एक दूसरे को जानते भी हैं, इसलिए बहुत ही सहज रूप से बात भी कर पा रहे हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में मुझे पता है, मेरे व्यक्तित्व के बारे में आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे दर्शकों को जो है इस बहाने बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। कविताएं लिखी मैंने। हाँ। और अब तो मेरी कविताएं कुछ अखबारों में भी मैंने काफी मेरी छपी थी। जी। और बुक्स में भी छपी थी। जी। और अब मैंने थोड़े टाइम से लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल संगीत के इतने कार्यक्रम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। और लिखने के लिए तो एक माहौल चाहिए। तो कॉलेज में भी कविताओं का पाठ करती थी? कॉलेज में मैं नाटक भी करती थी। अरे वाह, अभिनय भी थी? क्या बात है। एक नाटक था जो कि मैंने पहले बताया कि मेरे फादर लिखते थे, वो नाटक भी लिखते थे। तो उन्होंने लिखा था सुल्तान और डाकू, उसमें मैं डाकू बनी थी और मुझे स्पेशल प्राइज मिला था एक्टिंग में। डाकू बनी थी और वो जो तबेले में जो चेन होती है गाय भैंस को बांधने वाली, पूरा बांधा हुआ था मुझे, क्योंकि डाकू था, दाढ़ी मूछ पूरी लगाई थी। तो उसमें मुझे डाकू और सुल्तान का मतलब पूरा मैंने सुल्तान के आगे जो डायलॉग बोले, तो हम अपने फादर के सामने ही एक्टिंग करके दिखाते, तो वो बतलाते थे कि कैसा करना है कैसा नहीं करना। तो इस तरीके से वो डाकुओं के मतलब चेन वेन बांधी थी गाय भैंस की, तो उसमें मुझे प्राइज भी मिला था एक्टिंग पे और कवालियाँ वगैरह सब। मैंने ये पूछिए मैंने क्या नहीं किया। तो हमारे फादर कहते थे नहीं लगता जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात है। मैंने कहा नहीं मैं तो हारमोनियम भी बजा सकती हूँ। तो वो मेरे इम्तिहान लेते थे, बजा कर दिखाओ, चलो ये गाना बजाओ। तो मैं बजा देती थी तो मुस्कुराते थे, तो हमें लगता था हम पास हो गए। तो आप कंपोजर भी हैं, गीतों की धुनें भी बना लेती हैं, गीतों को गा भी लेती हैं, कृपा है थोड़ा निश्चित रूप से आप प्रतिभा की धनी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे कलाकारों को मुझे निष्ठा ध्वनि के माध्यम से आगे लाने का मौका मिल रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी घटना जो इन चीज़ों के थोड़ा आपके विपरीत पड़ी हो, अलग पड़ी हो या बाधा के रूप में आई हो, कोई बाधा भी आई या खाली आपको रास्ते साफ साफ मिलते गए और आप आगे बढ़ते गए? नहीं, मेरे को गाने के लिए सच पूछे तो कभी कोई बाधा नहीं आई। हाँ, जब मैरिज हुई तो थोड़ा बहुत इंसान बिजी हो जाता है, तो मैंने छोड़ा था। लेकिन मुझे लगा अरे मैं तो गाना छोड़ रही, तो वो तो छूटना नहीं चाहिए, थोड़े 2-4 साल ही छूटा। तो फिर मैंने रेडियो पकड़ लिया, रेडियो से फिर मैं आगे बढ़ते गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कभी कोई बाधा आई हो। खुशकिस्मती देखिए, हर कहते हैं ना हर आदमी के पीछे औरत की वो होती है, लेकिन मेरी फैमिली की पूरा साथ रहा है। आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ थी और आज बच्चे भी मेरे साथ हैं।
इवन मेरी डॉटर इन लॉ भी मेरे साथ है। आप देख लीजिए मैं आपके साथ कितने टाइम से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनका पूरा परिवार इनके साथ है और संगीत से जुड़ा हुआ है हाँ। और उनको किसी भी तरह के आगे की कोई मुश्किल भी नहीं आ रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ थैंक यू कि आप इसी तरह से संगीत की सेवा करते रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप जो नए कलाकार हैं उनको भी आगे लाने का बहुत कोशिश करती हैं। जी। तो इससे न केवल अपना मान बढ़ता है बल्कि और लोगों की प्रतिभाओं को भी आगे लाने का मौका मिलता है। जी जी। तो इसके अलावा आपने आपका प्रोफेशन क्या था? मेरा टीचिंग प्रोफेशन था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर रही हूँ जी और अब मैं रिटायर हो गई हूँ जी। और अब तो मेरे पास मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पे ध्यान दे पाती हूँ। पहले भी ध्यान दे लेती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा मतलब माइंड में मतलब रिलैक्स फील होता है कि मैं जो भी कर रहा है मैं कर सकती हूँ। ये बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने साल आपने काम किया? ये मत पूछो, बहुत साल काम किया। फिर भी कि कोई मैं उम्र थोड़ी पूछ रहा हूँ आपकी। उम्र मत पूछो, उम्र तो मैं 16 प्लस हूँ। मैं 36 इयर्स मैंने जॉब किया। 36 ईयर्स, 36 एक लंबा अनुभव जो है। लंबा। और वहाँ भी मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कराती थी। मेरे जो वहाँ एनुअल फंक्शन होते थे, मेरा ग्रैंड फिनाले होता था और मैं बहुत बार जब कहीं म्यूजिक टीचर नहीं होते थे 6-6 महीने स्कूल में, तो वहाँ मैं काम करती थी म्यूजिक एज ए म्यूजिक टीचर भी, और टीचिंग का भी करती थी, म्यूजिक टीचर का भी करती थी। अच्छा ये बताइए कि गीतांजलि आर्ट वेलफेयर जो आपकी सोसाइटी है उसमें कौन कौन से आपके जो कलाकार हैं जो चला रहे हैं? हाँ, मैंने भी बताया था, विनीता सक्सेना है, बहुत अच्छा गाती है, रेडियो में भी गाती थी पहले और अभी भी बहुत अच्छा गाती है। और एक मंजू मित्तल है, वो लिखती हैं और एंकरिंग भी करती हैं। एक अनीता रस्तोगी है, वो भी लिखती भी हैं और एंकरिंग भी करती हैं। और एक मेरी बेटी है जो कि शुरू से मेरे से जुड़ी हुई है, आज तक एंकरिंग करती आई है। गाना गवा लो उसे, डांस करा लो, एंकरिंग करा लो, वो मास्टर है हर चीज़ की। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपने अपनी सोसाइटी में किसी पुरुष को जो है नहीं जोड़ा। नहीं, पुरुष है, हस्बैंड है, साथ देते हैं बस। नहीं, और साथ तो एक देते हाँ, हैं, जो पहले मैनेजमेंट है। हाँ नहीं, पहले थे, मैं आपको बताऊं कोविड में बहुत पुरुषों से कोई खास नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये भी महिला सशक्तिकरण है और कुछ नहीं है। चलिए महिला शक्ति के लिए जो है ताकि महिलाओं को लेकर के हम आगे बढ़े, एक फौज तैयार करें, हाँ। इसलिए गीतांजलि आर्ट वेलफेयर में आपने महिलाओं के खड़ा करने के लिए उन्हीं को चुना, आगे आने का मौका दिया। अब ये बताइए कि निष्ठा जो ध्वनि ट्रस्ट है इसमें आकर के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आज निष्ठा की वजह से ही मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और ये जो हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। और मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने जब प्रोग्राम में आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पर, तो इतना अच्छा लगा था, मतलब गाते हुए भी उनका जो एक दूसरे को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब और आगे ले जा रहे हैं वन बाय वन स्टेप। तो ये बहुत क्या कहूँ, मतलब एक आगे बढ़ाने के लिए जो हमें करें उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी निष्ठा ग्रुप के लिए। और जो नए कलाकार हैं, उभरते कलाकारों को भी ये मौका दे रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ सभी लोगों को, जितने भी कलाकार हैं, सभी को इस निष्ठा क्लब से जुड़ना चाहिए और आना चाहिए यहाँ। और बहुत अच्छा यहाँ पे मंच प्रदान होता है और बहुत अच्छा मतलब आगे ले जाने के लिए मौका भी देता है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने कलाकारों को निष्ठा क्लब से जोड़िए, ताकि निष्ठा परिवार जो है, सभी कलाकारों को निष्ठा परिवार जो है बढ़े, फले, फूले और तरक्की करे। जी जी जी, ये तो मैं जरूर ऐसा सोचूंगी और ऐसा करूंगी। आप कह रहे हैं तो जरूर लाऊंगी। तो देखा आपने सुषमा रानी के जीवन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने की मिली। मैं एक तरह से निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट में इस कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी मैंने ली हुई है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरे निभा रहा हूँ। अब तक हमारे जो प्रोग्राम है वो 9 प्रोग्राम हो चुके हैं। उन 9 प्रोग्रामों में 24 कलाकारों को मैंने चुन लिया है और उन कलाकारों को आगे लाने के लिए मैं देखिए कहता हूँ कि बॉलीवुड सॉन्ग हम कब तक गाएंगे। बॉलीवुड सॉन्ग्स के अलावा भी कलाकार की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। उस पहचान को देने के लिए
निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट जो है वो आगे आया है, उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस ट्रस्ट से अधिक लोगों को जोड़ूं और आगे लाने के लिए कोशिश करूं। इसी के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप हमारे प्रोग्राम में आई, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। चलिए चलते चलते सुषमा जी से एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। सुषमा जी, मेरा अनुरोध है कि आप चलते चलते अपनी मधुर वाणी से कुछ न कुछ सुनाइए। मैं आपको भजन सुनाती हूँ। जरूर। जिसकी धुन मैंने बनाई है, वो जो रेडियो से वो मिला था, वाह वाह, जो कि धुन बना के मुझे वहाँ गाना था जी, तो वो मैं सुनाती हूँ आपको। मोह को कहाँ ढूंढी रे बंदी, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। अरे मोह को कहाँ ढूंढी रे बंदी, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना कभी कैलाश में, ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना कभी कैलाश में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदी, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी का है ये, जी जी, जो कि वहाँ से मुझे मिला था, तो मैंने आपको बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।